अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। भाई आप 92 न्यूज़ पे आए हो। तो भाई तू स्टार्ट कर ले, इतना बड़ा माइक बचा हुआ है और मेरे से तू इंट्रो करवाता है। भाई आप ही करो यार। यार तू कोर है, अपनी उर्दू का जलवा दिखाओ। देख ऐसा इंट्रो दे कि इंट्रो देखे ना लोग बाकी देखे ही ना, ओके यार इंट्रो तक ही मैं तो सही कह रहा ओए मुस्तर खैराबादी की बहरे तवील कह दे। आज उर्दू के चलो आज का भाई टॉपिक है डिप्रेशन। जिसका बैठना भाई तुरंत पड़ ये जाएगा। और हम में से सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड आदमी आपने एंड पे गेस करने ये ऊपर आपको एक तस्वीर आ रही होगी, साथ चेयर में एक डिप्रेस सोल बैठी हुई है। यार ये हमने डिप्रेशन को ना भाई मेरी तो ये साइंस है कि डिप्रेशन होती ही नहीं है। सीरियस एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मुझे तो यही लगता है। तो सर आप बाल क्यों नहीं कटवाते? ये बाल कटे हुए नजर नहीं आ रहे आपको भाईजान? वो नहीं, ये बात जरा डार्क हो रही है। मैं किसी और बाल की बात कर रहा हूँ। कौन से किसी और बाल की बात, हम तो भाई सर के बाल की बात कर। मैं भी सर के बालों की बात कर रहा अच्छा ये कैसी पॉडकास्ट है जरूर हम अपने अम्मा अब्बा को मुश्किल नहीं अम्मा बाप लोग हुए ना। देखो यार क्यों सोचते हो कि डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है? ऐसे करते हैं कि अजीम को माइक दे और अपना जिंदगी का सबसे डिप्रेशन जिसको ये खुद कहता है कि यार वो डिप्रेशन था। मैं आपने बता दिया यार सर, मुझे तो कभी डिप्रेशन फील ही नहीं हुआ। मैं डिप्रेशन को सिरे से नहीं मानता। तो ये आपके बालों में कट क्यों लगे? अच्छा मेरे बाजू में कोई बात नहीं है। क्यों नहीं मानता भाई कभी? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी ढिठाई, अपनी कमियां और मुख्तलिफ तरह की अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए लोग जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपैथी गेन करते हैं वो ज़रा क्यूटी से बात करने में कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो सिंपैथी गेन हो जाती है, बात हो जाती है, इसलिए डिप्रेशन का सहारा लेते हैं ये लोग। ये मुआज नाराज क्यों हो रहा है बस? कुछ कहना चाहेंगे मुआज़ आप इस बारे में? यार वैसे एक मसला है जी, वो भी अपने सब भी नहीं मान रहे ये डिप्रेशन वाली चीज ना। और कोई मेरा वैसे मिड इस पे थिंकिंग है इसमें हाँ, क्या? मेरी थिंकिंग ये है कि ज़हनी अमराज जरूर एग्जिस्ट करते हैं, उनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त करंटली हमने इसको बहुत एम्फसाइज कर दिया, ठीक है, कि डिप्रेशन, हर एंजाइटी को भी हम डिप्रेशन के साथ मिला देते हैं। बाद कुछ लोगों को एंजाइटी हो रही है तो कहते हैं भाई ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस को भी डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंट है। अच्छा डिप्रेशन को ना सबसे पहले तू डिफाइन कर कि डिप्रेशन होता क्या तेरे लिए। हम तो कहते होते ही नहीं। अबे उसका यार डिप्रेशन मेरी नज़र में, मेरा जितना मुताला और मुशाहिदा है उस लिहाज से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इंसान की ख्वाहिशात जब एक हद से तजावुज़ कर जाती है ना तो बहुत सीरियस हो रहा है भाई, बहुत सीरियस। यार मतलब बंदा डिफाइन तो करना, डिफाइन बंदा सीरियस होके कर ले, बाकी आगे जो डेफिनेशन मेरी नज़र में यही है कि इंसान की ख्वाहिशात जब एक हद से तजावुज़ कर जाती है ना तो वो जब अचीव नहीं होती, उसके नतीजे में जो एहसास जनरल होता है ना वो डिप्रेशन है। इससे ज़्यादा डिप्रेशन कुछ नहीं है। स्ट्रेस ज़िंदगी में होता रहता है, बाकी मुख्तलिफ जिस तरह की उन्होंने बीमारियों के नाम लिए वो होते रहते हैं, वैसे डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह। अच्छा मेरा इसमें टेक ये है कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना तो करता है अच्छा डिप्रेशन वगैरह ना। यार सीरियस अब एक चीज पे जान के घुसेड़ देना मेरा ख्याल एग्जिस्ट करता है। अच्छा ठीक है। और अमाज वाली वही बात है कि यार इसकी ना हर चीज को अगर आप एंजाइटी है, आपकी जेन्युइन रियल लाइफ एक प्रॉब्लम है, या जेन्युइनली लाइफ अनफेयर ही होती है, कुछ लोगों में वो एक्सेप्टेंस उसकी नहीं आती, उसको वो डिप्रेशन कह देते हैं। मैं वो विक्टिमाइजेशन वाला वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं और ये वगैरह। औरतों को समझ आती है कि अगर होती हो, मर्दों को थोड़ा मुश्किल ही ये औरत को क्यों समझ आती है? they've got a reason। ये सिंपैथी गेन कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कमजोर मर्द जो है ना वो सहारा लेते हैं डिप्रेशन के लफ्ज का। एक कमजोर मर्द क्या होता है? जो डिप्रेशन के लफ्ज का सहारा लेते हैं अपने मैं तो खदोखाल जा रहा था।
क्या मुश्किलें परेशानी है सारी जिंदगी, कैसे हमारी की जिंदगी खूबसूरती है। सही। तो अगर आप इन सब चीज़ों से आप कह रहे हो कि आप बिल्कुल ही मुझे बुला रहे हैं मतलब आप ये कह रहे हो कि यार कोई ज़रा सी परेशानी आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें आज से हज़ारों साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी, नॉट इन द एग्जैक्ट फॉर्म जिनमें आजकल कर रही हैं। आजकल ये बहुत डिफरेंट है, और लेकिन ये है कि वो बस एक कोपिंग मैकेनिज्म है लोगों का ना, कि कुछ भी होना है आपने कह देना भाई हाँ भाई मुझे बहुत डिप्रेशन हो रही है, मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ, अपने आप को मरीज डिक्लेयर कर दिया, आप वहाँ पे आपके पट्टे बैठ गए। बिल्कुल। अच्छा, मेरी ना इस पे ये टेक ये है कि ना आज से कोई 2-3 हज़ार साल पहले ना हम फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते थे एज अ ह्यूमन, ठीक है। क्या हुआ? यार फिजिकल लेबर मतलब हंटिंग गैदरिंग, ठीक है। नहीं 2000 साल पहले तो नहीं यार। अरे तूने कहा ना कि बहुत ज्यादा अच्छा, तो उस वजह से जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल चलो आप नहीं बाहर आ सकते। You cannot unsay it. मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा करते थे, या तो ऐसा प्रोसेस करते थे जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो रही हो, तो उसके जरिए से ना आप ना अपनी लाइफ में एक मीनिंग हासिल कर रहे होते हो, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ लग रही होती है। करंटली ना हम सारा जो काम करते हैं ना वो अपने ब्रेन से कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन हो गया, ऐसा कोई ताकत या लेबर वर्क मौजूद नहीं है। इसलिए जो जिम है या जो लोग करते हैं उनमें डिप्रेशन की क्वांटिटी कम है। कौन जिम कौन करते हैं? डोरा देखेंगे तो उनमें जो रेशियो है ना डिप्रेशन की वो कम है। तो इस पे एक मैंने साइंटिफिक स्टडी भी पढ़ी थी, इसका कोरिलेशन है आपस में डिप्रेशन का और फिजिकल वर्क का। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब आप इसके अंदर तो वैसे ये केमिकल कंपोजिशन भी इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि इंसान के जो जिम करने से डोपामिन रश होता है, वो उसकी वजह से मतलब ये कोर अब हम हाँ उसकी जी साइंटिफिक डेफिनेशन हाँ उसके साइंटिफिक साइड पे चले जाएंगे कि अगर मतलब फिजिकल वर्क करने से कोर्टिसोल आपका लेवल मेंटेन रहता है, और कोर्टिसोल वाहिद ऐसा हार्मोन है जो कि मतलब सैडनेस को ट्रिगर करता है, बाकी उसके अलावा हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मतलब जिम करने से आपका डोपामिन लेवल मेंटेन रहता है, बाकी सारे जो सेरोटोनिन है और 2-3 और है वो भी सारे मेंटेन रहते हैं। तो दैट गिव्स अस द रीजन के मतलब बेसिकली आप जब लाइफ में लूजिंग एंड पे होते हो ना, फॉर एग्जांपल इसकी ना साइंटिफिकली एक मिनट ये विषय टूट तो नहीं जाती? नहीं अभी तक तो नहीं लेकिन जिस दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस टूटेगी। साइंटिस्ट ने ना रिसर्च की थी लॉबस्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब लॉबस्टर्स में हायरार्की बनती है, और हायरार्की में टॉप पे जाने का तरीका ये होता है कि 2 लॉबस्टर्स आपस में लड़ते हैं, जो जीत जाता है वो हायरार्की में टॉप पे चला जाता है, और जो टॉप पे होता है उसको ज्यादा फीमेल इंटरेक्शन मिलती है, वो रिप्रोड्यूस वगैरह करता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि ये जो हारने वाले लॉबस्टर्स है ना, इनमें और जो जीतने वाले उनमें केमिकली उन्होंने देखा क्या फर्क होता है, और वो कुछ एक सेरोटोनिन एक केमिकल होता है, उसका बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो हारे हुए डिप्रेस्ड लॉबस्टर्स होते हैं ना, एक तो वो श्रिंक हो जाते हैं, उनका बॉडी साइज भी छोटा हो जाता है, और उनमें ये जो केमिकल होता है ये भी कम होता है, जैसे कि जिनका साइज हो जाए। अच्छा, उन्होंने फिर क्या किया, हाँ उन्होंने फिर क्या किया, जो हारे हुए लॉबस्टर्स है ना उन पे वो इंजेक्ट किया वो केमिकल, जिसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। उन्होंने वो केमिकल इंजेक्ट किया, और उन्होंने नोट किया कि 1-2 दिन बाद वो लॉबस्टर दोबारा से अपने आप को ना उस फाइटिंग पोजीशन में लेकर जाता है, फिर लड़ने की कोशिश करता है, और इस तरह हायरार्की में ऊपर भी चला जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब डिप्रेशन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसकी एग्जिस्टेंस पे तो नहीं मैं उस पे कहता ना कि एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ कोप करने का जो मैकेनिज्म है ना, क्योंकि हम अब जानवरों से तो ऊपर ही है ना, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारा यही होता है कि यार हमारे पास चॉइस होती है कि हमने एक हार को ना किस पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। जानवर के पास ये पर्सपेक्टिव और कॉन्शियस उनके स्केल्स वगैरह उस तरह से नहीं होते, हम उनको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। हमारी ईगो पे बात आती है, हाँ ईगो पे बात आ जाए, हमें एक्सेप्टेंस आ जाए कि भाई लाइफ का यही असूल है, ठीक है। आगे बढ़ने का तरीका ये है, अगर आप फेल भी हो गए हो आपने और इसमें नो डाउट कि यार लोगों की लाइफ जेन्युइनली अनफेयर होती है, जेन्युइनली होती है, लेकिन अगर आप उस पे अपना वो डिप्रेशन करके और हाइड कर लो और
आप ना असल में ना व्हाट आई थिंक उसमें ये है कि आप ना उसको एक बहाना बना लेते हो हाँ टू नॉट मूव फॉरवर्ड। तो अब ये असल मसला ये है ना, फॉर एग्जांपल हर एक बीमारी है, लोगों को सर दर्द भी होता है, बुखार भी होता है, वो दवाई खाते हैं सही हो जाते हैं। दिस इज समथिंग जिसमें ना जो वक्त के साथ साथ आप दवाइयाँ खाते रहोगे और ये चीज़ बढ़ती रहती है। तो अब उस पर जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि बेसिकली ज़िंदगी शुरू से और हर शख्स के लिए अनफेयर रही है। देयर इज नो वन ऑन अर्थ जो कहे कि भाई ज़िंदगी उसके लिए मुकम्मल तौर पे फेयर रही है, इट्स ब्रूटल। तो वो लेकिन अजीम तो कह रहा था वो ये तो चलो सोने का चम्मच लेंगे 20 एकड़ इसके अब्बे की तो मतलब ये इसकी तो खैर ये रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इन चीजों से। अब ये उसकी ऐसी कैसी तरह या तो ब्यूटीफुली ब्रूटल है या ब्रूटली ब्यूटीफुल है, तो वो दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। फॉर एग्जांपल अगर आप उस ब्रूटैलिटी के साथ लड़ना ही नहीं चाह रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, एक अलग बात है। आप लड़ना ही नहीं चाह रहे हो तो दिस इज समथिंग जिससे ना मुझे इख्तलाफ होता है। आई कैन एग्री कि हाँ यार डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है और साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर रही है और लोग जेन्युइनली डिप्रेस हो भी रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नोट करो कि गुजरते वक्त के साथ इस तरह के लोगों की उसमें तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है। दिस इज समथिंग जो अलार्मिंग है कि यार इतने सारे मर्द या इतनी सारी औरतें एक साथ ही इतना डिप्रेस नहीं हो रही हैं। ऐसा साथ यार अच्छा, मतलब साइंस भी इस चीज को इस तरह प्रूव नहीं कर रही है मेरी नजर में। ADHD का नाम सुना होगा सबने। अब ADHD क्या था? अटेंशन अच्छा, डेफिसिट ओके, हाँ जी डिसऑर्डर। अब एक कंप्लीट कंट्रोवर्सी इसके अगेंस्ट चली है कि दिस इज अ मेड अप डिजीज, ये डिजीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, ये सिर्फ एक मतलब मेडिकल इंडस्ट्री कह लो या उनका बनाया हुआ एक तरीका है कि जिससे वो अपने मतलब सेल्स को जस्टिफाई करते हैं, अपनी मेडिकेशंस को जस्टिफाई करते हैं। और इसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक बंदे ने अपने जितने सिम्टम्स, एक मेड अप सिम्टम्स मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट को जाके बताए और हर साइकोलॉजिस्ट ने उसका डायग्नोसिस अलग तरीके से किया। एक साइकोलॉजिस्ट कह रहा है आपको ADHD है, एक साइकोलॉजिस्ट कह रहा है आपको वो PTSD है, एक साइकोलॉजिस्ट कह रहा है आपको ये है, एक साइकोलॉजिस्ट कह रहा है आपको ये। अब किस साइंटिफिक डेफिनेशन पे बंदा वो फॉल करेगा असल में? या तो उसके दिमाग का मुकम्मल तौर पे मुआयना हो, देखा जाए कि इसके दिमाग में जो केमिकल चल रहे हैं उसमें आ जाती है वो एक हमने थोड़े दिन पहले जो मूवी देखी थी क्या कहते हैं उसको, ग्लास वाली जो थी। यार हम तो मूवीज नहीं देखते यार साथ बैठ के देखते थे। आज बयान ही सुना था कौन सी मूवीज थी वैसे? यार नहीं वो जो क्या कहते हैं उसको, जो मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो अच्छा, होता है। हाँ क्या नाम है? बस दैट इज समथिंग जो कि उसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी है। उसमें बंदा ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। एक बंदा जिसने पूरी जिंदगी स्पेनिश नहीं पढ़ी, ना सुनी ना कभी, और वो बोल रहा है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग कि यार पता चल रहा है यार कोई दिमागी कोई एबनॉर्मल सी चीज है। डिप्रेशन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा अपनी पढ़ाई पे, हो सकता है मैं सोया हुआ ना हूँ सही तरीके से, हो सकता है मुझे समझ ही ना आ रहा हो। ADHD कहने पे उसको आपने अपने रास्ते सारे बंद कर दिए कि मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे ADHD है। और ADHD इज कम्प्लीटली मेड अप डिजीज जिसकी ना की मेडिकेशन है। वो कहते हैं वो आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से वो ट्रिगर होता है और बस आप फिर बात करते हुए किसी से फोकस नहीं कर पाते। और यार फोकस करो, दिमाग लगाओ। हाँ, इसकी मेन रीजन इसका जो वो लूप होल में फंसने का होता है ना, आप उसको एक ऐसे नाम से लेबल कर देते हो जिसका कोई क्योर ही नहीं है। हाँ जी, और आपने अपने से वो कंट्रोल दे दिया कि यार ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वगैरह मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर यार देखो इसमें ना एक और ये चीज है कि इंसानी जो दिमाग है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इवन करंट बिना न्यूरोलॉजिस्ट की इतनी खास आप एंड तक नहीं पहुंच सके, आप न्यूरॉन्स को एग्जैक्ट नहीं समझ सके। ब्रेन एक वाहिद ऑर्गन है जिसको इंसान अभी तक बिल्कुल नहीं समझ सका। इवन जो हमारे AI के दोस्त बैठे हैं उनको पता है AGI की ना आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम ह्यूमन के न्यूरॉन को अभी तक प्रॉपर तरह पढ़ नहीं सके, सेट ही नहीं कर सके। तो इंसानी दिमाग के रिलेटेड ना एंड रिजल्ट्स नहीं निकालने चाहिए, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही बात है, एब्सोल्यूट बात नहीं करनी चाहिए। आप भी कहो कि यार एक थ्योरी है कि जो लोग ये काम करते हैं वो होता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सी बात, हाइपोथेटिकल, लेकिन आप फैक्ट बेस्ड नहीं बात कर सकते। और मेरा ख्याल है
इवन के साइंस में भी ना फैक्ट बेस मतलब मोस्टली जो भी आप बात करते हो ना वो काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन किसी को भी नहीं पता। व्हाट इज साइंस? साइंस इज मैथ। ऐसे for- नहीं बोलेगा मुझे ऐसे। ऐसे है ना, फॉर एग्जांपल हर एक चीज किसी ना किसी बंदे की छोटी बड़ी। मैं वैसे एक सियानी बात करने इसकी लगा। वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। अब वो डिफरेंस हो गया। मैं डिप्रेस हो गया हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, साइंस भी इसी तरह तरक्की कर पाती है, साइंस भी इसी वजह से ग्रो कर पा रही है कि आप निगेट कर सकते हो उस चीज को जो आपसे पहले किसी ने प्रूव भी कर दिया। तो इसको बीप करना पड़ेगा भाई। तो इसी तरह आप मतलब कि कोई बंदा भी जैसे आप साइकेट्रिस्ट वगैरह या ये सब लोग, आई रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, जो भी वो काम कर रहे हैं, आज से कुछ सालों पहले तक ऐसे ही था कि लोग दोस्तों से मदद मांगते थे, दोस्तों से बात करते थे और माँ बाप से, बहन भाइयों से चीज़ें शेयर करते थे। सो अब हम जैसे लोग बैठे हैं, कोई परेशानी हम आपस में शेयर कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, या अगर नहीं निकाल रहे तो दूसरे बंदे को इतना अंदाजा हो रहा है कि यार ये जो बंदा है ना, मुझे इसका कंधा मौजूद है, अगर मुझे कभी रोना पड़ जाएगा। लेकिन अब एक इस तरह का माहौल, वो हमारी भी गलती है कि हम लोगों ने या हम जैसे और लोगों ने माहौल को इतना अनसेफ कर दिया है और इतना अजीब तरीके से हो गया कि कोई बंदा आपके साथ ये परेशानी शेयर नहीं कर सकता इस डर से कि उसकी क्या इमेज बनेगी आपके जहन में, या आप उसको बदले में रोस्ट ना कर दो।